स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर 3 मर्केंटाइल लॉ कंपनीज एक्ट 2017 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको वेरियस काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज। मर्केंटाइल लॉ हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द इस पूरी बुक को हम कवर करेंगे और उसके बाद में कंबाइन में नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली जो मेरी स्लाइड्स होती हैं वो भी मेरे नोट्स होते हैं। आपने पर्सनली अपने बनाने हैं वो भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपने भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जल्द में प्रोवाइड कर दूंगा। आज इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन वेरियस टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंपनी किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। कभी कभी वो कहता है जी एक्सप्लेन करो कंपनी को और वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज। फिर वो कभी कहता है कि एक्सप्लेन करो कंपनी को और टाइप्स ऑफ कंपनीज एज टू शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। फिर वो कहते हैं जी टाइप्स कम करो एक्सप्लेन एज नेचर ऑफ लाइबिलिटी। किसी भी तरीके से एग्जामिनर सवाल दे सकता है। अब सारी बात एग्जामिनर है, उसने हर बार ये तो नहीं करना कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। समटाइम्स वो अपनी मर्जी से भी सवाल कर सकता है। तो इस सवाल के आने के ये 3 तरह के चांसेस हैं। इस तीनों को हम इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हैं। अब जब भी कंपनी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा जी और उसको अगर टाइप्स करनी है या उसको कंबाइन दे दिया, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, एसेंशियल्स ऑफ कंपनी, ये तो हमने लाजमी लिखने ही लिखने हैं क्योंकि ये बेसिक्स होंगी। बेसिक से आगे भी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब इसके बाद अगर वो काइंड्स ऑफ कंपनीज पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो फिर कोई भी काइंड्स, आप 3 से 4 तो फिर लाजमी लिखेंगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी की लिख दी। उसके बाद कंक्लूजन दे के ख़त्म कर दिया। लेकिन वो अगर कहे कि कंपनी का जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी करो, फिर एसेंशियल्स तक वो तो 4 पॉइंट्स वो ज़रूरी हैं। उसके बाद कंपनी का जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी हैंडिंग देनी है और उसमें हमें पता है पब्लिक, प्राइवेट, लिमिटेड और सिंगल मेंबर कंपनी है। उसके बाद कंक्लूजन दे के ख़त्म। लेकिन अगर वो कहे जी कंपनी का जो नेचर ऑफ लायबिलिटी आपने एक्सप्लेन करना है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इसमें आएगा, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी आएगी और कंक्लूजन दे के हमने ख़त्म कर देना। जितना पूछा गया होगा उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना। सो मेरी ये कोशिश यही है लेक्चर दे के मैंने शॉर्ट नहीं होना बीच में से। मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी पूरा 20 नंबर का अटैम्प्ट करना बताऊंगा क्योंकि मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। इसी तरीके से हमने लॉग एग्जाम्स दी हैं और वही चीज़ें मैं आगे आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब इंट्रोडक्शन वही कंपनी का। कंपनी जो है एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, फॉर्म बस ऑफ कॉमन पर्पस है। ये आर्टिफिशियल जो रिस्ट्रिक्शन पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, ये ओन कर सकता है प्रॉपर्टी, केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, एक्वायरिंग डेब्ट्स एंड सूटिंग एंड बी सूड सेम और अदर इंडिविजुअल। ठीक है। फिर आगे हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंपनी एक्ट 2017 प्रोवाइड करती है वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी जैसे पब्लिक, प्राइवेट, लिमिटेड, सिंगल नंबर और अनलिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा। बस ये इस तरीके का आपने इंट्रोडक्शन बनाना है, अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हो। अब रेलिवेंट प्रोविजन में हम क्या डिस्कस करें। कंपनीज एक्ट, तो रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है कंपनीज एक्ट 2017। रेलिवेंट प्रोविजन और डेफिनेशन ऑफ कंपनी जो है जी सेक्शन 217 के तहत वो हमने लिखनी है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म और रजिस्टर अंडर एक्ट और कंपनी लॉ। ठीक हो गया जी। उसके बाद एसेंशियल साइलेंट फीचर्स, ऑलरेडी मैं दो वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपने इसी तरीके से लिखने हैं। और यहाँ तक कि इस क्वेश्चन के जो बेसिक्स हैं वो हो गए हैं। अब आगे आते हैं जी टाइप्स पे। जब वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज वो पूछ लेगा तो हमने लिखना है जी सेक्शन कंपनीज एक्ट 2017 प्रोवाइड करता है वेरियस काइंड ऑफ कंपनी। जब वेरियस काइंड्स होंगी तो अपने वेरियस काइंड्स कोई सी भी लिख देनी है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछ लेता है, जैसे इसकी दो आगे कंडीशंस हैं, कंपनी से शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, कंपनी नेचर ऑफ लायबिलिटी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर वो पूछे थी कि काइंड्स ऑफ कंपनीज में कंपनी जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होगी, तो उसकी 3 टाइप्स हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनके मैं दोनों के मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्योंकि ये क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट की वीडियो हो जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो स्टूडेंट बोर भी हो जाते हैं। अब जैसे आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे, 45 मिनट का भी लेक्चर होगा तो 30 मिनट से ज़्यादा तो दिमाग चलता है कोई नहीं। तो मैंने आपको बेसिक बताना है, टू द पॉइंट बताना है कि क्वेश्चन पूरा हल हो जाए। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इस तरीके से आएगा तो आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे, जो क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्सप्लेन नहीं की टाइप्स, वो है कंपनी का जो नेचर ऑफ लायबिलिटी। इसमें 3 टाइप्स हैं जी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऐसे करेंगे, सबसे पहले हेडिंग की जो सब हेडिंग है उसकी एक हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और जब उसकी भी फर्दर हेडिंग्स बना देंगे तो वो बड़ा इजी हो जाएगा और एग्जामिनर का चेक करने का भी कि देखो स्टूडेंट ने पहले सब हेडिंग दी है, फिर हेडिंग्स दी हैं, फिर उसके अंदर डेफिनेशन, एग्जांपल और की फीचर्स बकायदा बता रहा है और क्वेश्चन रन कर रहा है। ना उसको मसला हो चेक करने में, ना आपको मसला हो याद करने में। तो हम लिखेंगे इसमें हमने डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल्स देनी है और उसके की फीचर देने हैं। अब कंपनी लिमिटेड जो है जी बाय शेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी
वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर जो है वो लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स दे ओन इन द कंपनी, ठीक है। दिस मीन्स अगर कंपनी फेस करती है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इस सूट द मेंबर जो है वो पर्सनल एसेट जो है उनको प्रोटेक्ट रहेंगे एज लॉस द मनी दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, यानी जितना शेयर लगाया होगा ख़रीदा होगा उतनी ही लाइबिलिटी बनेगी और उससे जो आपका नुकसान होगा उतना ही होगा जितने आपने शेयर लगाए थे, पर्सनल एसेट सेफ रहेंगे। अब एग्जांपल इसमें हम कोट कर सकते हैं, पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लकी सीमेंट लिमिटेड ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। दीज कंपनीज ऑपरेट अंडर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, ऑफरिंग करती हैं जी लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स। अब इसके की फीचर पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी पहला जी कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम शेयर होल्डर्स की, ठीक है। द कंपनी रेज करती है फंड बाई इशू शेयर टू द शेयर होल्डर्स। द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स elected by shareholders. The director are responsible for the company's day-to-day operates के the company continue to exist even if the shareholders और directors change, वो इसने exist रहना है, बेशक इसमें जो मर्जी इसमें directors की या shareholders की changing आए। अब दूसरी सब हेडिंग की अपने हेडिंग देनी है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर इसमें हमें बताना है इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल की फीचर हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। A company limited by guarantee does not have any shares, sorry अभी लिख दिया ऑटो करेक्शन है, any shares और shareholders but is owned by the guarantors जो गारंटी लेते हैं, who agree जो एग्री करते हैं, to pay the set amount of the money towards the company debts, कंपनी का डेप्ट होए तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट है जो गारंटर गारंटी देता है वो पे करेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी दे विल बी लाइबल टू पे ओनली द अमाउंट जो गारंटीड, वो वही अमाउंट देने का पाबंद होगा जो उसने गारंटी लिया है। तो क्रेडिटर्स ऑफ द और द कंपनी वो उसको कंपेल नहीं कर सकती कि वो इस अमाउंट से ज़्यादा दे, यानी अगर कोई कुछ लोग मिलकर कोई कंपनी बनाते हैं और उसमें गारंटर होता है, ठीक है, जो गारंटी देता है कि अगर कोई कंपनी का कोई नुकसान हो जाए तो मखसूस अमाउंट सेट होती है कि वो उतना अमाउंट पे करेगा। अगर कोई नुकसान कंपनी को हो जाए तो क्रेडिटर्स या कंपनी उसको मजबूर नहीं कर सकती कि फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा, तो इनाम से पता चलता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देते हैं जी, जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक इस्लामाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, वो चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग करता है जी वो हेल्थ केयर एजुकेशन और फूड पे टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, यानी ग्रुप ऑफ फ्यूअर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं जिनके पास, ये रजिस्टर्ड होता है एज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू प्रोटेक्ट इस मेंबर फ्रॉम द लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है लाहौर एजुकेशनल फाउंडेशन हो गया जी सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एम करता है प्रोवाइड वो क्वालिटी एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, यानी पुअर और नीडी चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो ये आप दो एग्जांपल जिसमें या एक एग्जांपल अपनी मर्जी की कोड कर सकते हैं। अब इसके की फीचर्स क्या हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंपनी इज यूजुअली टू कैरी आउट ए नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, यानी सच एज चैरिटेबल एजुकेशन और सोशल पर्पस के लिए इनमें होती है ये। द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड होती है टू द अमाउंट दे एग्री टू गारंटी, ठीक है। इट डज नॉट हैव द शेयर होल्डर शेयर कैपिटल। द कंपनी इज टिपिकली गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। द कंपनी कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ द मेंबर लीव्स और न्यू मेंबर्स ज्वाइन, ओके। अब आगे अनलिमिटेड कंपनी, अब नाम से पता चल रहा है अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होने वाली है इसमें, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बड़ा इजी से, वही इसी तरह डेफिनेशन एग्जांपल की फीचर्स लिखने हैं। अब डेफिनेशन क्या है जी, अनलिमिटेड कंपनी जो है टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है वेयर देयर इज अ नो लिमिट और लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। दिस मीन्स इफ द कंपनी फेसेस अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी करेगी और इस सूड करेगी, द मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेब्ट्स एंड लॉसेस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क, यानी अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है और उसमें वो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उसके मेंबर्स होंगे जो शेयर खरीदे होंगे वो भी पूरा लॉस पूरा करेंगे और पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का भी आते जाने का रिस्क होता है, यानी लामहदूद इसमें जिम्मेदारियाँ हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या कर सकते हैं, जैसे कराची ट्रेडिंग अनलिमिटेड ये कंपनी है, ये ट्रेडिंग फर्म है दैट ऑपरेट्स करते हैं अंडर द अनलिमिटेड लायबिलिटी मॉडल। इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल हो जाती है वो द बिजनेस ओनर जो है कुड बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनी डेप्ट्स। अगर जो डेप्ट्स पे हो जाते हैं ठीक है, अगर नहीं होते तो अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के वो डेप्ट्स उन्होंने क्लियर करने हैं। जैसे पाकिस्तान शिपिंग अनलिमिटेड है, द ओनर्स आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज लायबिलिटीज, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स इसमें से एक एग्जांपल आप कोई भी कोट कर सकते हैं। अब की फीचर्स क्या हैं, ये अनलिमिटेड कंपनी द मेंबर जो है जी पर्सनली लायबल है फॉर द कंपनी डेब्ट्स के बियॉन्ड देयर केपेबल कंट्रीब्यूशन। सिंस द लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड, लायबिलिटी लिमिट नहीं है तो पर्सनल एसेट्स कुड बी एट रिस्क, ठीक है। कुड बी एट रिस्क कब, इफ़ द कंपनी कैन नॉट कवर इट्स, जब डेब्ट कवर नहीं होंगे तो पर्सनल एसेट्स भी रिस्क है, वो भी जाएंगे हाथ से। ओनर्स ऑफ द लिमिटेड कंपनी ऑफर हैव मोर कंट्रोल एज दे डू नॉट नीड टू शेयर डिसीजंस ऑन मेकिंग पावर विद द शेयर होल्डर्स।
अब इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बड़ा इजी से करके मैंने कंक्लूजन बना दिया सारा। अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हो, अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें याद नहीं रहती, पीछे जितना लिखा होता है उसका बस निचोड़ लिख देना है। कहते कंपनी इज ग्रुप ऑफ पीपल है वो कैम टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पज है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, मीनिंग जो है इट वर्क लाइक अ रियल पर्सन इन मैनी वेज अंडर कंपनीज एक्ट जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे शेयर ट्रांसफरेबिलिटी नेचर ऑफ द लाइबिलिटी है। ईच और टाइप ऑफ द कंपनी इसका अपना फंक्शन है, रूल्स एंड की फीचर्स हैं। ये बस बहुत ईजी है, बस एक फॉर्मेट आना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये थोड़ा सा बंदा गाइड कर दे कि क्वेश्चन किस तरह हल करना है। बाकी लॉ के स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, सारी बात है। एक तो लॉ लेट पास करना आसान काम नहीं है, उसके बाद वो लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो ये पढ़ाई भी बड़ी आसान नहीं है। तो जस्ट एक फॉर्मेट समझ आ जाए ना तो बाकी आगे बंदा खुद ही लिख लेता है। तो ये फॉर्मेट है इस पूरे क्वेश्चन को हल करने का। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह मैं जो उसकी बाकी वीडियो हैं लेक्चर्स हैं वो फर्दर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इसको हमने क्लियर करना है। इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इसका पार्टनरशिप एक्ट भी करना है, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी करना है, और उसके बाद में इंशाल्लाह मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।